प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। इस प्रश्न में लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले समझ लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। लिखा है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, प्राकृतिक संख्या n का मतलब है n बराबर तो जानते होंगे, n माने नंबर। प्राकृतिक संख्या n का मतलब होता है 1 2 3 4 5, इसमें से कोई भी, इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n, 6 के पावर n, जो 6 के पावर n है ये कभी 0 पर समाप्त होगी। इसका ये मतलब है कि 6 के पावर n, n माने इनमें से कोई भी संख्या अगर 6 के पावर लगाया जाए तो लगाने पर जब सॉल्व किया जाए तो वो 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी, यही बताना है। हो सकती है कि नहीं, तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि होगी कि नहीं, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए 6 के पावर 1 लिखा है, 1 की जगह पर अगर 1 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 के पावर 1, और 6 के पावर 1 6 ही होगा। 0 पर समाप्त हुआ, नहीं हुआ। दूसरा रख करके देख लेते हैं 6 के पावर 2, तो 6 के पावर 2 माने 6 का गुणा 6 से 6 चौक 36। 0 पर समाप्त हुआ, ये भी नहीं हुआ। 6 के पावर 3 रख लेते हैं, 6 के पावर 3 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 चौक 36 छक्का 216, ये भी 0 पर समाप्त हुआ, नहीं हुआ। यानी कि 6 के पावर अगर हम कोई भी संख्या रखते हैं तो वो 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। तो प्रश्न में यही लिखा था कि जांच करना था कि 6 के पावर n जो है वो कभी 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ये स्पष्ट हो गया है। अब इसको लिखना कैसे है, यहाँ लिख देते हैं हम। यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होती है यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तब वह 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अर्थात वह संख्या वह संख्या 10 के गुणनखंड 2 गुणे 5, 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5 ही तो होगा। 10 के गुणनखंड 2 गुणे 5 से 2 गुणे 5 से विभाजित हो जाएगी। 2 गुणे 5 से विभाजित हो जाएगी। मतलब अगर कोई संख्या 10 से विभाजित होती है तो जो 10 का गुणनखंड है यानी कि 2 और 5, वो संख्या पक्का 2 से और 5 से विभाजित होगी, ये निश्चित है। इतना हो गया। इसके बाद ये देखिए 6 का, परंतु 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड कितना है, 6 के पावर n लिखा है तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं 6 को, इसके पावर n। तो 6 के पावर n बराबर 2 गुणे 3
के पावर n, इसलिए लिख सकते हैं 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n। इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसमें 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए, लेकिन 6 में केवल 2 है और 5 नहीं है, यहाँ पर 3 है। इसलिए 6 के पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होती है। यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि 6 के पावर n में 6 के पावर n में 6 के पावर n में 6 के गुणनखंड में 5 नहीं है। इसलिए 6 के पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये हो चुका पूरा। सॉरी, दिखाई नहीं पड़ रहा था। 6 के पावर n कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये हो गया पूरा। इस प्रकार से आप लोग कमेंट करके बताते भी नहीं है कि समझ में आता है कि नहीं। कम से कम बताइए तो समझ में आ रहा है कि नहीं, उसी के अनुसार हम सुधार करेंगे अपनी पढ़ाई में। तो अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, या जो भी समझ में नहीं आ रहा होगा उसको बताना, उसका समाधान कर दिया जाएगा।